अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ चार्जशीट कर दिया है बल्कि पायन पावी लम्या और लम्या पाकर जनाब उनको बताया है कि जनाब आइनदारी कैसे की जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जुलाई के फैसले की धज्जियां भी उड़ा दी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तैयार की जाने वाली नजरसानी की पिटीशन को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक, जिसे मैं अगर ये कहूं कि एक सवालनामा या एक एतराज़ात का मजमुआ करार दिया जाए तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 जुलाई के फैसले पर जुज़वी अमल दरामद किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर जो फैसला दिया गया है वो ना सिर्फ मावराए आइन है बल्कि इस फैसले से दस्तूर पाकिस्तान की कई दफात गैर मौसर होकर रह गई हैं और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का आइनी इख्तियार जिसे दस्तूर पाकिस्तान ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है वो सल्ब हो गया है बल्कि इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मंजूर करदा कानून जिसको इलेक्शन एक्ट और पोलिटिकल पार्टीज एक्ट कहा जाता है वो भी अमलन गैर मौसर हो गया है। और अगर इस फैसले पर नजरसानी ना की गई, आइन को इसकी असल हालत में बहाल ना किया गया तो मुस्तकबिल में इलेक्शन कमीशन महज एक तमाशबीन बन के रह जाएगा और अमली तौर पर ये जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल का जो मामला है वो मुकम्मल तौर पर गैर मौसर होकर रह जाएगा, क्योंकि इस फैसले के नतीजे में वही पार्टीज पाकिस्तान के अंदर सियासत कर सकेंगी जिनको किसी न किसी जज की थपकी होगी। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ईसीपी की तरफ से कौन कौन से एतराज़ात हैं जो उठाए गए हैं और क्यों। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया गया है वो अपने अंदर ही बहुत सारे तजादात रखता है। अगर आप गौर करें, ये जो फैसला 7 जुलाई को आया था वो इनफैक्ट एक फैसला नहीं है बल्कि 4 फैसलों का मजमुआ है और ये 4 फैसलों के अंदर मुख्तलिफ जज साहिबान ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आरा का मुजाहरा किया है। कुछ जज साहिबान जो है वो अक्सरियती फैसला जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दरख्वास्त दहिंदा ना होने के बावजूद एक पॉलिटिकल पार्टी को तस्लीम किया है, उसी एक अक्सरियती फैसले के ऊपर इतने ज्यादा एतराज़ात आ रहे हैं कि इसको नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। इस फैसले के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत दोनों की तरफ से मुतअद्दिद एतराज़ात सामने आए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल 3 दिन इजलास किया था और इस इजलास में इस बात पर गौर व फिक्र किया गया था कि अगर इस फैसले पर लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद कर लिया जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार जिसके जरिए वो पॉलिटिकल पार्टीज और इंतखाबी अमल को मॉनिटर करता है वो ना सिर्फ गैर मौसर होकर रह जाएगा बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन को जो है ना एक डंडे के साथ हाँकना शुरू हो जाएंगी, जो किसी भी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक दस्तूरी और एक इंडिपेंडेंट इदारा जिसके काम के अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं कर सकता वो मुकम्मल तौर पर वल्नरेबल होकर रह जाएगा। इस फैसले ने जहां पर बहुत सारी चीजों का सवाल खड़ा किया है वहां पर आर्टिकल 187 को कंप्लीट जस्टिस के नाम पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है। अब ये बात सामने आ रही है कि आने वाले 1-2 हफ्तों के दौरान ये जो डिटेल जजमेंट है ये ना सिर्फ सामने आ जाएगी बल्कि उस डिटेल जजमेंट के जरिए इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और इसके जरिए पार्लियामेंट में होने वाली मुजवजा कानून साजी को भी गैर मौसर किया जाएगा और यह सूरत हाल एक नए तनाज़े का सबब बनने जा रही है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी ही ये ऐलान कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर नजरसानी के लिए या इस फैसले की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इसी फैसले में इस बात का भी राय का इजहार कर दिया था कि जनाब अगर किसी को इस फैसले पर तशरीह चाहिए होगी, वजाहत चाहिए होगी तो वो खुली अदालत में वजाहत नहीं दी जाएगी बल्कि चैम्बर के अंदर ये दरखास्त सुनी जाएगी और चैम्बर के अंदर ही इस फैसले की तशरीह की जाएगी, जो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा तजाद है और इसके नतीजे में जो बदगुमानियां हैं वो और ज्यादा जो है बढ़ेंगी।
جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ بات آ رہی ہے سامنے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کے اوپر کسی بھی طور پر اب مطمئن نہیں ہے، اور اس کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے تو اس سے نہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی کردار برے طریقے سے متاثر ہوگا، بلکہ آئین کے متعدد آرٹیکلز اور الیکشن ایکٹ 2017 کی کئی شقیں بھی عملاً غیر مؤثر ہو کے رہ جائیں گی، اور اس کے نتائج بہت ہی زیادہ بھیانک ہوں گے، اور یہ جو کیوس کی سچویشن ہے اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اضافہ آ سکتا ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر اپنے اندرونی بحث و مباحث میں یہ بات بھی کہی تھی کہ فیصلے سے کمیشن کے فرائض اور کام براہ راست اور منفی طور پر متاثر ہوں گے۔ یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسی فیصلے کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ رائے دی تھی کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی افیلیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ظاہر کی ہے، وہ افیلیشن انتخابی عمل کے بعد تک برقرار رہے گی، جبکہ الیکشن قواعد کا یہ ماننا ہے، اور الیکشن قواعد کے تحت کسی بھی امیدوار کو یہ بات ثابت کرنا ہوتی ہے کہ وہ کس پارٹی سے جو ہے وابستہ ہے، اور پارٹی افیلیشن کے لیے پارٹی ٹکٹ ہی ایک بہت بڑا ثبوت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک حلقے میں ایک سے زائد امیدوار اس بات کا اظہار کر دیں، اس الیکشن میں تو اگرچہ ایسا نہیں ہوا لیکن مستقبل میں اگر یہ فیصلہ انٹیکٹ رہتا ہے تو ایک حلقے میں اگر 10 امیدوار پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز کے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی افیلیشن مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی بتائیں گے، تو پھر ریٹرننگ آفیسر کس طرح اس بات کو جج کرے گا کہ اصولی طور پر کون سا امیدوار کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے پارٹی ٹکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ پارٹی ٹکٹ کی بنیاد پر جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ پارٹی کے اس فیصلے کو مقدم جانتے ہوئے اس امیدوار کو اسی پارٹی کا امیدوار نہ صرف ڈکلیئر کرتا ہے بلکہ اس کو اس پارٹی کا انتخابی نشان بھی دے دیتا ہے، جبکہ باقی تمام امیدوار جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی پارٹی افیلیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ظاہر کی ہوتی ہے، اس کو اس جو ہے وہ اظہار کے باوجود انڈیپینڈنٹ امیدوار کو ڈکلیئر کیا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کے جمع کرانے کے مرحلے میں پارٹی ٹکٹ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، لیکن پارٹی ٹکٹ کو جاری کرنے کا اختیار وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور پارٹی ٹکٹ کو جاری کرنے والی شخصیت کا انتخاب انٹرا پارٹی انتخابات کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ شرط ختم کر دی جائے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کو غیر مؤثر قرار دینے کے باوجود بھی پارٹی سے وابستہ کوئی بھی شخص جو کوئی قانونی پوزیشن نہیں رکھتا وہ پارٹی افیلیشن سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں آئندہ انتخابات کے اندر ایک ایسا فلڈ گیٹ کھل جائے گا جس کو کوئی بھی بند نہیں کر سکے گا۔ اب مختلف لوگ یہ آرا بھی پیش کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے اس فیصلے میں اس کو ون ٹائم ایک اپرچونٹی ڈکلیئر کرے گی، لیکن اگر یہ ون ٹائم اپرچونٹی بھی ہوگی، یہ فیصلہ صرف ایک الیکشن تک ہی نافذ العمل رہے گا، تو پھر اس فیصلے کے ساکھ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا، اور یہ فیصلہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی ان کی ساکھ کو اس طرح کھا جائے گا جیسے شیر جو ہے وہ بکری کو کھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پلے ککھ نہیں جب بچنا۔ یہ ایک امپورٹنٹ پہلا ہے جو اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات میں شامل ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جس کا ذکر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پارٹی امیدواروں کی جو فہرست آئین کے آرٹیکل 51 کلوز سی اور آرٹیکل 106 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 107 کے 104 کے تحت جاری کی جاتی ہے، اگر اس فیصلے کے تحت وہ اختیار
पार्टी के किसी मुंतखब ओहदेदार से ले लिया जाए, यानी ये बात इस्टेब्लिश ना हो कि इलेक्शन जो है वो मौसर हैं गैर मौसर हैं, और उसके नतीजे में कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स जिसके पास कोई पार्टी ओहदा ना हो वो अपने दस्तखतों के साथ एक पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी करेगा, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये बात बहुत ही ज्यादा भयानक है। ना सिर्फ ये, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की वजह से इलेक्शन एक्ट की शिक 208 जिसके तहत सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना जरूरी है, वो भी बेमानी और बेकार हो गई है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले की गलत तशरी की गई है। अब जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह मानना है कि उससे किसी तरह की कोई गलती नहीं हुई, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के हुकाम और उसकी लीगल टीम ये तौजी पेश कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ही इस बात का तयन करते हैं कि किसी भी जमात को चलाने वाले सरकर्दा अफराद कौन से हैं, उसका प्रेसिडेंट कौन सा है या उसका चेयरमैन कौन सा है, उसके नायब सदूर या वाइस चेयरमैन कौन से हैं, उसका सेक्रेटरी जनरल कौन सा है, और उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, और इस एग्जीक्यूटिव बॉडी को मुंतखब करने वाले जो अफराद हैं वो कौन से हैं, यानी वो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो इन उम्मीदवारों को मुंतखब करता है, चाहे वो इलेक्शंस के जरिए हों चाहे वो बिला मुकाबला हों, लेकिन वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है किसी भी पार्टी उम्मीदवारान को मुंतखब करने का वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। अब अगर किसी भी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं होते और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो इख्तियार मौजूद है कि वो उस पार्टी को इंतखाबात के लिए नाअहल करार देते हुए उससे उसका इंतखाबी निशान वापस ले ले, तो ये सारे का सारा अमल भी गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि उसके नतीजे में पार्टी इंटैक्ट रहेगी और पार्टी के वो ओहदेदार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक मुंतखब ही नहीं हुए वो जनाब धड़ाधड़ पार्टी टिकटें जारी करेंगे, तो जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन का इख्तियार न सिर्फ सल्ब होगा बल्कि इबहाम की कैफियत भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगी। इलेक्शन कमीशन का ज़राए का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज, फराइज और इख्तियारात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात को समझने के लिए आइन और कानून के तहत कमीशन के कामों, फराइज और इख्तियारात को जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी कहा जा रहा है कि कानून और आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन सियासी जमातों को फहरिस्त में शामिल करता है जो सेक्शन 201, 206, 208 और 210 की शराइत पर पूरा उतरती हैं और अपने अंदरूनी मामलात को मुनज़्ज़म रखती हैं, और सियासी जमातों को फाल रखने के लिए उनके अंदर जमहूरियत का होना ज़रूरी है, और जमहूरियत का तयन उस पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात से होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले के ज़रिए गैर मौसर कर दिया है। ये जो सूरत हाल है ये यकीनी तौर पर एक नहीं बल्कि कई इबहामों का जो है वो सबब बन रही है, और पार्लियामेंट ने इन्हीं इबहामों को दूर करने के लिए कानून साजी का फैसला किया है, और इस कानून साजी के लिए रेट्रोस्पेक्टिव यानी इसका इतलाक माजी से करने का फैसला किया है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों को बहुत सारे एतराज़ात हैं। खास तौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का यह मानना है कि सिर्फ इसी एक नुक्ते के ऊपर इस कानून साजी को गैर मौसर करार दिया जा सकता है, क्योंकि किसी भी कानून का माजी से इतलाक नहीं हो सकता। अगर सिर्फ माजी के अंदर कई ऐसे कवानीन की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी है जिसका इतलाक माजी से किया गया था, लेकिन अब चूंकि ईमानदारी का दौरा है, यहां पर आइनदारों की इस वक्त कोई हैसियत नहीं है, उनकी किसी तरह की कोई दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही, और मुख्तलिफ लोगों का तो यह भी मानना है कि जनाब उनको तो पैगाम आ गया है कि जनाब इस कानून को सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी दूर की बात है, आप हाई कोर्ट में ले आए, हम इसको उड़ा के रख देंगे। तो सूरत हाल इस तरफ इशारा कर रही है कि गेम इज नॉट येट ओवर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
खुद ये फैसला देकर ना सिर्फ एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां पर उसको इस फैसले को आईनी कवर देने के लिए आईन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी करना पड़ेगी, और फिर उस आईनी खिलाफ वर्जी को छुपाने के लिए भी आईन की खिलाफ वर्जी करना पड़ेगी। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका माजी में कभी मुशाहिदा नहीं किया गया, और बहुत सारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस डिटेल जजमेंट का इंतजार इस वजह से भी है कि वो इस बात का जायजा ले सकें कि कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसी रीजनिंग्स को तैयार किया है, और उन रीजनिंग्स को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए आइन की मुख्तलिफ शिकों के साथ छेड़छाड़ की है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसका मतलब यह है कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, इस कहानी का अभी आगाज़ हुआ है, और ये कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है, और इसके असरात भी बहुत ही ज़्यादा भयानक होने जा रहे हैं पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।